के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां से बड़ी खबरें निकल कर आई है आज सुबह। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिंडाल्को से, जहां पर कंपनी ने अनाउंस किया है कि उनकी जो होली ओन सब्सिडरी है आदित्य होल्डिंग, उसके जरिए कंपनी जो है यूएस बेस्ड एल्यूकेम कंपनीज में जो है अपना 100% इक्विटी एक्वायर करने वाली है और जो कॉस्ट होगा इसका वो $125 मिलियन का होगा, जिसके चलते हिंडाल्को में जो है एक्शन देखने को मिल सकता है। अगला जो है वोडाफोन आइडिया, जहाँ पर वोडाफोन आइडिया में कल जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी एजीआर ड्यूज रिलीफ को लेकर 85,000 करोड़ को, उसको कंपनी ने जो है डिनाई किया है और कंपनी ने कहा है कि उनको अभी तक कोई भी गवर्नमेंट से जो कम्युनिकेशन नहीं मिला है इस न्यूज़ रिलेटेड। अगला जो स्टॉक है ऑरोबिंदो फार्मा, जहाँ पर ऑरोबिंदो की जो होली ओन सब्सिडरी है क्यूरेटेक बायोलॉजिक्स को, उनको जो है यूके एमएचआर से जो है मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिला है ड्रग के लिए, जो कि कैंसर के लिए यूज़ होती है। अगला जो है एवेन्यू सुपरमार्ट, जहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स में ने जो है एक नया स्टोर ओपन किया है तमिलनाडु में, और इसी के साथ साथ कंपनी का जो टोटल स्टोर काउंट हो जाता है वो 422 पर आ जाता है। आखिर में बात करेंगे राइट्स की, जहाँ पर कंपनी को जो है 29 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिला है गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी से टीपीआई सर्विसेज के लिए, जिसके चलते राइट्स में भी जो है एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। राइट्स की बात की, जहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है करीब 30 करोड़ का, लेकिन इसके अलावा मेटल सेक्टर से हिंडाल्को पर अपनी नजर रखिए, जहां पर कंपनी ने 1000 करोड़ का एक एक्विजिशन अनाउंस किया है। तो कई सारे स्टॉक्स जो आज के सत्र में खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, याद रखें कल के सत्र में करीब 6% की तेजी के साथ कल स्टॉक बंद हुआ था। आज मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि रिलीफ 84,000 करोड़ की रिलीफ की खबरें जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में आई थी वो गलत है और गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया है। तो बड़ा बयान जो कंपनी से निकल कर आया है, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया पर भी एक्शन दिखेगा। ऑरोबिंदो फार्मा, जहां पर कंपनी की एक सब्सिडरी को ऑथराइजेशन मिला है यूके के मार्केट में लॉन्च के लिए। एवेन्यू सुपरमार्ट ने तमिलनाडु में नया स्टोर लॉन्च किया है। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। एक छोटे से बाजार की तेजी और आज भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरण लिलानी जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत यहाँ से आपको क्या लगता है, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए शरण, और कौन से लेवल्स पर अब हमें नजर रखनी चाहिए? तो गुड मॉर्निंग आशीषा। तो कल मार्केट काफी वॉलेटाइल था, काफी न्यूज आए थे जियो पॉलिटिकल इश्यूज वॉर को लेके, मगर मुझे लग रहा है आज फाइनली वो एंड होते हुए दिखेंगे। तो निफ्टी ने काफी अच्छी उछाल देखी थी, मगर फिर एकदम ऑलमोस्ट क्लोजिंग एकदम लोअर लेवल पे दी है। तो अब निफ्टी के लिए मुझे लग रहा है आज डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग होगी, तो अब एक 25,000 का सपोर्ट आप मान ले लीजिए, और आप साइड पे रेजिस्टेंस अभी कंफर्म हो गया 25,250 के आसपास। तो ये 250 पॉइंट्स के आसपास का एक रेंज बन जाएगा निफ्टी। मुझे लग रहा है यही रेंज में अभी ट्रेड करेगा आने वाले समय में। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर क्लोजिंग दी है, तो बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट अभी अच्छा बन गया, एक राउंड फिगर 56,000, और आप साइड पे एक रेजिस्टेंस बन गया 57,000। तो आने वाले 2-3 दिन के लिए तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है यही रेंज में बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, लेकिन शरण को स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया आज के सत्र के लिए जहां पर कमाई के मौके बनेंगे? तो डेफिनेटली आप क्रूड की गिरावट देखते हुए, कल भी मैंने दिया था बीपीसीएल, मगर ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज दिया अराउंड 318 के 319 के आसपास। तो आज अपॉर्चुनिटी है सारे व्यूअर्स को वापस बीपीसीएल में बाइंग करने के लिए। आप बाय कीजिए, ओपनिंग पे टारगेट रहेगा 324 330। अगर ज्यादा गैप अप खुले तो मुझे लग रहा है 335 के भी लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 314 रखने का है डेली क्लोजिंग बेसिस पे। सेकंड मेरा टेक रहेगा बैंकिंग सेक्टर से, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग दे रहा है स्टॉक। मुझे लग रहा है यहाँ से ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है। तो आप ओपनिंग पे खरीदिए, टारगेट रहेगा 815 और 830 के लेवल, स्टॉप लॉस रहेगा 785 के लेवल।
ठीक है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खरीदारी की राय 815 से 830, 815 से 830 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा बीपीसीएल, इस स्टॉक पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल पर खरीदारी की राय आती हुई। लेकिन शरण, आपने प्राइवेट सेक्टर बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर तो खरीदारी की राय दी, लेकिन पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पर आपका क्या नजरिया होगा? सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर कल के सत्र में था, कई सारे स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सभी स्टॉक्स में 2 से 3% की तेजी कल के सत्र में दिखी थी। क्या राय होगी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर और इस सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस बनाए जा सके? तो डेफिनेटली पीएसयू मेरा टॉप पिक ही है बैंकिंग स्पेस से। अगर उससे आपको किसे खरीदना है तो आपको इंडियन बैंक में बाय कीजिए। करंट लेवल्स पे टारगेट रहेगा 635 और 647, स्टॉप लॉस रहेगा 611। स्टॉक ने पिछले हफ्ते एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, अभी ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा है, तो यही समय है बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी बनाने का स्टॉक में। स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है ओवरली। मुझे सबसे बेस्ट स्टॉक इंडियन बैंक लग रहा है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से। ठीक है, तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पर आपका नजरिया पॉजिटिव, लेकिन इसके